आपको अगर किसी प्रकार की कोई धमकी आती है, आपको अगर किसी प्रकार से डराया जाता है तो 24 घंटे पुलिस आपकी सुरक्षा के लिए तैयार है। ये बात मैंने कई बार बोला है। उनके गिरोह का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सदस्य सैफ अब्बास नकवी उर्फ सैफी उर्फ मेजर को 19 अप्रैल 2026 को गिरफ्तार किया गया था कोलकाता में। आज के बाद अगर कोई भी व्यापारी पैसा देते हैं उस गिरोह के किसी भी सदस्य को, तो वो समझिए कि एक आतंकवादी को सपोर्ट करने का, एक आतंकवादी संगठन को सहायता मुहैया कराने जैसा ही होगा। ये देशद्रोही काम हो। जरूर किसी पत्रकारों का नाम लिया गया है, बट पुलिस का भी कुछ काम होता है। किसी के सिर्फ कह देने से कुछ नहीं होगा। उसका उपेंद्र सिंह का हत्या उसकी पत्नी के द्वारा रचे गए षड्यंत्र के कारण ही हुई थी और हम लोग उसी तरीके से कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ाएंगे। तुम 1 लाख रुपया गाड़ी पीछे कर दिया है, सारा व्यापारी का जीना हराम करके रखा है। तो अपने बारे में तो तुम नहीं बोल रहा है कि हम भी रंगदारी लेते हैं। तुम वर्दी पहन के रंगदारी लेता हूँ, बिना वर्दी पहने रंगदारी लेते हैं। तुम्हारा पहचान तुम्हारा वर्दी है, समझ गया ना। प्रभात कुमार SSP है, मेरा पहचान ये मेरा चेहरा है, समझ गया ना। बिना वर्दी में तुम निकलोगे ना बाहर, तुमको नहीं पहचानेगा, समझा ना। जो नमस्कार, जोहार भारत मित्र देख रहे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक भारती है। मैं एक सवाल पूछने आया हूं आपके पास कि आपके घर में जरूर एक बच्चा होगा। आप क्या चाहते हैं वो बच्चा कौन हो, बड़ा होकर के क्या बने? वो बच्चा बड़ा होकर के प्रिंस खान बने या फिर वो बच्चा बड़ा होकर के SSP प्रभात कुमार बने? आप क्या चाहते हैं वो बच्चा बड़ा होकर के क्या बने? प्रिंस खान, जिसको मीडिया में जब हम खबर चलाते हैं तो कुख्यात गैंगस्टर या भगोड़ा प्रिंस खान यही कहते हैं ना, यही कहते हैं। प्रिंस खान ने एक वीडियो जारी किया और धनबाद के SSP प्रभात कुमार पर बहुत गंभीर आरोप लगाए। और सबसे हंसी की बात यह है कि नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने प्रिंस खान के इस वीडियो को एडिट करके और अपने पेज पर डाला और उन्होंने इस मामले में जांच की भी मांग की और कार्रवाई की भी मांग की। अब आप सोचिए, क्या हमें गैंगस्टर की बात पर विश्वास करके एक SSP पर कार्रवाई करनी चाहिए या जांच करनी चाहिए? प्रिंस खान ED जांच की मांग कर रहा है केंद्र सरकार से प्रभात कुमार की संपत्ति को लेकर के। हाँ, इस बात को लेकर के विरोधाभास हो सकता है, इस बात को लेकर के बहस हो सकती है। आप कह सकते हैं कि भाई धनबाद में तो कोयला चोरी हो रही है। आप ये कह सकते हैं ना कि धनबाद में तो कोयला चोरी हो रही है, तो इसीलिए प्रिंस खान की बात सही भी प्रतीत होती है। आप ऐसा कह सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये भी तो है कि धनबाद में तो आज हेमंत सोरेन है, इससे पहले हेमंत सोरेन थे, उससे पहले रघुवर दास थे, रघुवर दास से पहले हेमंत सोरेन थे, हेमंत सोरेन से पहले अर्जुन मुंडा थे, अर्जुन मुंडा से पहले बाबूलाल मरांडी थे। जो भी रहा, धनबाद में कोयला चोरी हमेशा हुई। तो इसका मतलब इस हवाम में सबके सब नंगे हैं। तो इस आधार पर कि कोयला चोरी हो रही है, इसके आधार पर आप एक गैंगस्टर के कहने पे आप एक SSP के ऊपर सवाल खड़े कर देंगे। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जहां आपको पुलिस का साथ देना होता है। और ठीक है, प्रिंस खान अपनी जगह सही हो सकता है, उसको जो सही लगा उसने वो किया। धनबाद SSP अपनी जगह सही हो सकता है, धनबाद SSP को जो सही लगा वो कर रहे हैं। ये दोनों अपने अपने जगह पर सही है, दोनों अपनी अपनी बातों को रख रहे हैं और हमें इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता है कि कौन सही है कौन गलत है। लेकिन मेरा जो पॉइंट है वो ये है कि भाई हमें साथ किसका देना चाहिए, हमें किसकी बातों को सीरियसली लेने की जरूरत है। और क्या एक गैंगस्टर की बात को झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष को इतनी तवज्जो देनी चाहिए कि वो इसको लेकर के एक SSP पर जांच की बात कर रहे हैं? ये होना चाहिए क्या? आप ही सोचिए। ऑपरेशन सिंदूर हुआ, चूंकि कहा तो यह जा रहा है कि भाई प्रिंस खान जो है, पुलिस कहती है कि प्रिंस खान पाकिस्तान में छिपा हुआ है, तो ऑपरेशन सिंदूर हुआ। तो ऑपरेशन सिंदूर में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दावों पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने वीडियो जारी करके चुनौती दी कि भारत झूठ बोल रहा है। तो नेता प्रतिपक्ष उसको भी सीरियसली लेंगे? ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर सवाल खड़े करने लेंगे ना? अगर वीडियो के आधार पर ही सवाल खड़े करने हैं तो भाई जब पाकिस्तान में छुपे गैंगस्टर को लेकर के आप एक धनबाद के SSP के खिलाफ जांच की मांग कर सकते हैं, तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के वीडियो के आधार पर भारत के प्रधानमंत्री पर जांच की मांग नहीं कर सकते हैं? कर ही सकते हैं, कर सकते हैं ना? नहीं ना, नहीं करेंगे। और सबसे बड़ी बात कि भाई कोयला चोरी को लेकर के आप लोग सवाल उठ रहे, प्रिंस खान की बात को आप इतनी सीरियसली ले रहे हैं। आपके कितने विधायक, बीजेपी के कितने विधायक है वहां पर?
वो क्यों कुछ नहीं बोल रहे हैं? एक सांसद है बीजेपी के ही हैं, एक क्या दो सांसद है, कहीं एक आजसू के जो है वो भी तो एनडीए गठबंधन का हिस्सा है। धनबाद में विधायक बीजेपी के हैं, झरिया में विधायक बीजेपी के हैं, बागमारा में विधायक बीजेपी के हैं, सिंदरी में जो है अभी नहीं है लेकिन सिंदरी में भी उनके एक से एक कद्दावर नेता है ना। तो ये लोग आवाज क्यों नहीं उठाते हैं? बीजेपी का कोई आदमी वहां पर आवाज क्यों नहीं उठा रहा है? बीजेपी का कोई प्रखंड स्तर का भी नेता कोयला चोरी के विरोध में धरना पर काहे नहीं बैठ रहा है? और वो कौन सा सांसद है? उस सांसद के लिए भी तो आप पोस्ट कीजिए जिसके प्रिंस खान के साथ संबंध के बारे में मेजर के सफाई दे रहा है कि भाई हाँ उसने मदद ली है। कोई सांसद भी तो ऐसा है ना। तो उसके बारे में तो आपने पोस्ट नहीं किया। तो मैटर ये नहीं है, मैं धनबाद एसएसपी को ना जानता हूं, संभवतः वो भी मुझे नहीं जानते हैं, ना मैं प्रिंस खान को जानता हूं, संभवतः वो भी मुझे नहीं जानता है, नहीं पता मुझे। लेकिन यहां मैटर ये है कि हमें साथ किसका देना है। भाई हम क्या चाहते हैं कि मेरा बच्चा प्रिंस खान बने या मेरा बच्चा धनबाद का एसएसपी बने, प्रभात कुमार बने। मैटर ये है भाई, अगर किसी व्यवसायी से पैसे मांगे जा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई मुझे कट दो, तो कोई व्यवसायी को बोले तब तो उसको यकीन किया जाए कि प्रिंस खान के बोलने पे आप यकीन करेंगे। और उसके वीडियो को आप रिट्वीट कर रहे हैं, इसका मतलब आप उसका समर्थन दे रहे हैं, आप उसको आगे बढ़ने में मदद कर रहे हो। उसका हौसला आज एसएसपी क्यों वो जो है इतना बढ़का, ये समझिए आप। चूंकि धनबाद एसएसपी ने पूरे प्रिंस खान के रैकेट सिंडिकेट को तोड़ दिया है धनबाद में, और ये फैक्ट है कि तोड़ दिया है। इसके बाद धनबाद एसएसपी प्रिंस खान के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि प्रिंस खान के बारे में सैफी ने बताया कि सारा धंधा मैं ही करता था, और प्रिंस खान ने जब सुना कि जेल में अमन सिंह को मार दिया गया तो प्रिंस खान बेहोश हो गया। प्रिंस खान को ये बात कतई नागवार, किसी को भी नागवार गुजरेगी, और वही नागवार गुजरी, और वही चाहते थे वो कि प्रिंस खान एक रिवर्स अटैक करे। लेकिन किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि बीजेपी इनकी मदद करेगा, प्रिंस खान के बारे में वीडियो को रिपोस्ट करके उसको बढ़ावा देगा। आप उसको, इसका मतलब कल को कोयलांचल शांति समिति जो है वो हथियार लेकर फायरिंग करेगा, आप उसको भी रिपोस्ट करेंगे ना, जाहिर सी बातें करेंगे। अगर ऐसा था तो अमन साहू का एनकाउंटर हुआ उस समय आप खड़े क्यों नहीं हुए? आपको खड़ा होना चाहिए था ना। क्या अमन साहू का फेक एनकाउंटर किया गया, लेकिन उस समय तो आप बिल्कुल शांत रहे। तो कुल मिलाकर के आप मुद्दा और मुंह देख करके विरोध करते हैं, लेकिन कम से कम ऐसा विरोध मत करिए जिससे झारखंड पुलिस का कॉन्फिडेंस टूट जाए कि कल को कोई एसएसपी किसी गैंगस्टर के खिलाफ ऐसी एक जो रिजल्ट देने वाली कार्रवाई करने में भी डरने लगे कि नहीं भाई कहीं फिर वो कुछ आरोप लगा दिया तो ये लोग जो है वो लोग अपने ही लोग जिनके लिए मैं मरने को तैयार हूं, वही लोग मेरे ऊपर सवाल खड़े कर देंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं प्रभात कुमार बहुत अच्छे आदमी है, पता नहीं, हो सकता बहुत बुरे आदमी, मुझे नहीं पता, मैं पर्सनली नहीं जानता उनको। लेकिन मैटर ये है कि वो एक एसएसपी है, उनके हाथों में सुरक्षा का जिम्मा है। जब से उन्होंने धनबाद में कमान संभाली है, प्रिंस खान का सिंडिकेट को तोड़ करके रख दिया, उस पूरे सिंडिकेट का कमर तोड़ दिया है। ये तमाम चीजें हुई हैं और धनबाद में अपराध पर भी लगाम लगी है, ये फैक्ट है। तो कुल मिलाकर के आपसे मैं एक सवाल पूछता हूं कि आपके घर में बच्चा है, आपका फैमिली पढ़ रही है, खेल रही है, आप ऑफिस में हैं, आपके घर के बाहर एक आदमी बंदूक लेकर के खड़ा है, आप क्या चाहते हैं वो आदमी कौन हो? वो आदमी प्रिंस खान हो या फिर वो आदमी धनबाद के एसएसपी प्रभात कुमार? आपके जवाब में ही आपके तमाम सवालों के जवाब है कि आपको किसकी बात पर यकीन करना चाहिए। नमस्कार, जोहार।